तो भाई आज मेरी हो चुकी है बहुत जल्दी ही मॉर्निंग। मैं उठ चुकी थी यहाँ पे 10 बजे, तकरीबन मैं 12:30-1 तक उठती हूँ। लेकिन आज मैं 10 बजे उठ चुकी हूँ क्योंकि अब दिमाग में बहुत सारी टेंशन है। मेरे हस्बैंड का मोबाइल टूट गया है तो उसकी है ना 3 दिन से उसी की टेंशन चल रही है मेरे दिमाग में। और भाई उस वजह से ना मैं बहुत सी चीज़ें भूल जाती हूँ, काम करना भूल जाती हूँ। और वैसे भी है ना एज़ल के साथ मैं बहुत सी चीज़ें भूल जाती हूँ काम करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये डायरी दी है कि बोला इसमें सारे काम लिख लिया करो, तो फिर हमें आसानी रहेगी। टिक लगा लगा के जो मैं भूल जाऊँ तो वो काम याद रहेंगे। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर मैं इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, ये मैंने ना एक एक टाइम पहन के ना इनको ऐसे ही रख दिया था दरवाजे के पीछे। तो इन सबको मैं पहले तो तय करूँगी। आज ये है कि मेरा किचन बिल्कुल क्लीन है, बर्तन बिल्कुल थोड़े से ही पड़े हुए हैं तो इसको मैं अभी वॉश कर लूँगी। और किचन की बस स्लिपें साफ़ की, झाड़ू पोछा लगाऊंगी, वो दिखाऊंगी मैं आपको कि मेरे हेयर फॉल कितना हो रहा है। मेरे ना बाल कोई जो निकलते हैं ना झाड़ू, मैं आपको भी झाड़ू लगाते हुए दिखाती हूँ कि मेरे कितने कोई बाल निकलते हैं झाड़ू लगा। तो भाई यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये रही झाड़ू और मैं लगा रही हूँ। और मैंने आपको बताया था ना कि मेरा हेयर फॉल कितना हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है भाई, मेरा हेयर फॉल, मेरे इतने कोई बाल निकलते हैं और मैं यहाँ पे अब लगा रही थी झाड़ू। और यहाँ पर मेरे बहुत सारे अभी भी काम रहते हैं, जैसे कि मैंने आज है ना वॉशिंग की हर चीज़ निकाली कि वॉश कर लूँगी। ये मेरे शूज़ है, इसको भी मैं वॉश करूँगी। ये सुपड़ी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। ये मेरे हस्बैंड का कॉम्ब है, इसको भी वॉश करूँगी इसमें। तो एज़ल का पूरा रूम साफ़ करना है, ये चीज़ें वॉश करनी है। फटाफट से झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। इसके बाद मैं आज से एज़ल वाले रूम में मिलती हूँ कि मैं क्या-क्या आज रूम को सेट करने वाली हूँ। और एज़ल की अलमारी भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या है मेरे पास। तो भाई यहाँ पर सारे काम निमट गए हैं। मैंने शूज़ भी वॉश कर लिए हैं। यहाँ पे ये रही, मैंने जो सुपड़ी होती है उसको भी वॉश करके यहाँ पे सेट कर दिया है। मेरे हस्बैंड की कॉम्ब भी वॉश कर लिए, जो इनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि मेरी कॉम्ब वॉश करके रखना, तो ये वॉश हो चुकी है। और अब मैं जा रही हूँ एज़ल का रूम क्लीन करने के लिए। और एज़ल का रूम क्या है, जिसमें एज़ल की अलमीरा पड़ी हुई है, जो कि अलमारी पड़ी हुई है। तो भाई इस पूरे रूम की मैं करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि मेरा जो एज़ल वाला रूम है वो बहुत मैसी पड़ा हुआ है। और एज़ल की अलमारी में मैं क्या-क्या कैसे रखती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन अभी तो बिल्कुल उल्टी-सुल्टी पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे ही, फिर मैं इसको क्लीन करूँगी। तो आपको दिखाती हूँ कि ये कितना गंदा पड़ा हुआ है कमरा। हस्बैंड की और मेरी एंगेजमेंट हुई थी, हमारी हुई थी तो ये जो कोट है ये हमारी एंगेजमेंट का कोट है। अब ये पहनते नहीं है, बोलते नहीं मेहंदी का लगता है तो मैं नहीं पहनूंगा ये वो। ये जो है इसमें मैं एज़ल को बिठाती हूँ तो इसको ऊपर चढ़ाना है। लॉन्ड्री की हालत भी बहुत गंदी हो रही है, इसको भी सही करती हूँ। ये मेरा एंगेजमेंट का सूट है, अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको दिखा दूँगी, बड़ा ही अच्छा था। और ये वाला बेड को भी है ना, इसको भी कहीं सेट वेट करते हैं। और एज़ल की अलमारी दिखाती हूँ कि इसकी अलमारी में क्या है। तो भाई ये रही एज़ल की अलमारी। और यहाँ पे पहले तो इसके ये कपड़े पड़े हुए हैं, जो कि ये देखें ये वाले इसके पहने हुए कपड़े हैं। और ये जो पीछे की तरफ है ये अभी तक इसने वेयर नहीं करे हैं, थोड़े से बड़े हैं बट ये अभी आ जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम में मैं इसको पहनाऊँगी। और ये इसने वेयर कर लिए हैं। ये पड़ा हुआ है इसका सूट, ये मैंने 0 से 4 मंथ का लिया था, 3 मंथ का सॉरी। लेकिन मेरी जब एज़ल आई, जब तक सर्दियाँ चली गई थी, ये सर्दियों का है, तो बस मैंने इसको एक टाइम इसकी छठी वाले दिन पहनाया था। ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसको मैं इधर ही रखती हूँ। और ये जो ट्राउज़र है वो ब्लैक कलर की, मैं इसको कुर्ती बनाती हूँ, वो अभी ना वॉश करने में है आई थिंक। तो उसके साथ मैं उसको ब्लैक टाइट्स पहनाती हूँ, तो ये नहीं पहनाती ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका रुमाल है, इसको हम यहाँ सेट करेंगे। इसका यहाँ पे मैं रुमाल वगैरह रखती हूँ। ये रुमाल है इसके, ये बिल्कुल न्यू पैकेट है। और ऐसे है ना, मैंने ये वाले जो थे ना, मैंने ऐसे 6 लिए थे, 2 पैकेट लिए थे 3 के। मेरे पास अभी एक ही बचा है, पता नहीं बाकी कहाँ चले जाते हैं। मम्मी के घर जाती हूँ वहाँ रह जाते, कहाँ रह जाते पता नहीं चलता। और एज़ल मम्मी के वहाँ जैसे जाती है थोड़ा, मैं अगर कहीं बाहर वगैरह शूट पे जाती हूँ तो पता नहीं कहाँ रह जाते हैं, समझ नहीं आता। अच्छा, ये इसके 2 टॉल है, एक ये पांडा वाला है और एक ये पिंक कलर का है।
इसके लिए मैंने ये लिया था एक, इसके मतलब समझ नहीं आता ये क्या है, बट कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, ये मेरी ना बॉटल थी पानी की, मैं शादी से पहले यूज़ करती थी, तो अब मैं कहीं ना मतलब इसके दूध के लिए पानी लेके जाना होता तो ये करती हूँ। ये फीडर कवर है इसका। अच्छा, ये मम्मी का बैग है, जो मम्मी यहाँ आई थी तो मम्मी का बैग यहीं रह गया है, बट अब मैं दे ही नहीं पा रही हूँ उनको, हालांकि हम लोग इतना मिलते हैं लेकिन यहीं रह गया ये। इसके बाद ये जो है वो इसकी है ना, जो ये बेड है इसकी वो गद्दी टाइप होता है ना, वो तो अब गद्दी में तो एज़ल आती नहीं है, उसके 2 तकिए हैं। और ये मेरे हस्बैंड के कमीज़ है जो फ़िट करवाने वाले हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी पहले बहुत मोटे थे, अब सही हुए हैं। ये मेरे शूज़ हैं न्यू, और यहाँ पे हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब ये जो है ये एज़ल की गुदड़ियाँ हैं, बिल्कुल मैस हुआ हुआ है, इसको मैं अभी सेट करूँगी। और ये है भाई एज़ल के जो छोटे हो गए ना कपड़े, अब वो माशाल्लाह से 4 मंथ की हो गई है, तो वो 3 मंथ्स वाले जो कपड़े हैं ना, इसको मैं अभी निकाल के और अलग कर दूँगी, और इसमें फिर एज़ल के 4 मंथ्स वाले जो कपड़े लूँगी वो रखूँगी। अभी इसको मैं खाली कर दूँगी क्योंकि अब एज़ल को ये कपड़े नहीं आएँगे। और यहाँ पे मैंने इसके रखे हुए हैं, यह भी गंदा हो रहा है, इसको भी मैं सेट करूँगी। इसके रखे हुए हैं मैंने सॉक्स, हेयर बैंड, कैप्स वगैरह, ये पूरा इसमें रखा हुआ है मैंने। यहाँ पर देखते हैं तो मैं ना एक एज़ल की फीडर है न्यू पड़ी हुई है, पीस है। अब एज़ल के इंशाल्लाह से तीत आएंगे तो फिर मैं उसको ये वॉश करके दूंगी, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ फीडर्स वगैरह है, इसके स्लीपर्स मैंने फ़र्स्ट टाइम लिए हैं, मतलब कि मैंने मेरी कज़न की शादी में, तो ये है। इंशाल्लाह अब और भी लूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और ये फीडर है, स्पून वाली है, स्पेसिफायर है, वाइल्स वगैरह, परफ्यूम वगैरह, बाकी जो इसका सामान है वो उसमें है बास्केट में, जो कि मेरे रूम में पड़ी हुई है। ये फीडर कवर है, और ये फीडर कवर मुझे बहुत प्यारा लगता है इसका माशाल्लाह से। और जो ये वाले दराज में आप लोग पूछते हैं ना क्या है क्या है, तो मैंने रखे हुए हैं एज़ल के बैग, तो वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि भाई बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम जल्दी से ये पूरा साफ़ करेंगे, ये पूरा क्लीन करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्लीन होने के बाद कैसा लगता है। तो भाई एज़ल की अलमारी के साथ साथ कमरा भी पूरा सेट कर लिया है, पूरा क्लीन हो गया है। यहाँ पर भाई मेरे और मेरे हस्बैंड के इंगेजमेंट के ड्रेस पड़े हुए हैं, उनको है ना मेरे हस्बैंड आएंगे तो ऊपर रखवा दूँगी सूटकेस में। और ये देख लो भाई मेरी एज़ल की अलमारी बिल्कुल क्लीन हो गई है, इसके ड्रेसेस वगैरह भी रख दिए हैं, ये भी पूरा क्लीन कर लिया है। और ये स्टोरेज बॉक्स भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। और यहाँ हम लोग देखेंगे तो हमारा ये भी बिल्कुल मैंने क्लीन अप कर लिया है हर चीज़ को। अब मुझे कोई भी चीज़ के लिए ना मतलब कि मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से हर चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे भी आप लोग ने देखा था बहुत मैस हो रहा था, ये मैंने ऊपर चढ़ा दिया है। इसके बाद भाई इसकी ये सीटर में भी इतना कोई मलबा पड़ा हुआ था हमारे में मलबा कहते हैं, मतलब इतना कोई कपड़े वपड़े पड़े हुए थे, तो उसको भी मैंने सेट कर लिया है। इसका ये जो फीडर है वो मैं इसलिए रखी है क्योंकि एज़ल को बहुत पसंद है, तो इससे खेलती है, तो मैंने इसकी फीडर रखी हुई है। ये बेड है, और लॉन्ड्री को भी एकदम क्लीन कर लिया है, पूरा कमरा चकाचक हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में थोड़ी देर आराम कर, मैं अपने रूम में और सोच रही थी कि थोड़ा सा आराम ही कर लूँगी, लेकिन मेरे नसीब में आराम नहीं है बिल्कुल भी। तो ये रही, मैं भूल चुकी थी कि वो कमरे से मैं इस्त्री ले आई हूँ, और हाँ मेरी इस्त्री बन गई है, नया नया तार लग गया है इस पर। तो सिर्फ 2 ही शर्ट है इस्त्री करने की, तो इनको जल्दी फटाफट से इस्त्री करती हूँ, ये हो जाएगी। इसके बाद मैं फ़्रेश होंगी, इतनी देर में मेरे हस्बैंड जी आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अभी इधर फ्रेश नहीं हुई हूँ, मेरी गैस आ गई थी, तो मैंने सोचा खाने की तैयारी कर लेते हैं, इसके बाद फ्रेश होंगे। और मेरे हस्बैंड जी की कॉल आई थी कि मैं मोबाइल बनाने गया हूँ और बहुत खर्चा आया है, कितना खर्चा आया है वो आके ही बताएंगे कि क्या क्या खर्चा हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खाने की तैयारी करके रखा। आज मैं बना ली हूँ चने की दाल, तो मैंने उसको बॉयल करना रख दिया है, इसमें मैंने तेल रख दिया है, इसमें मैं मसाला बनाऊँगी। और मैं प्याज जो है वो फ्राई इस्तेमाल करती हूँ, मतलब कि तली हुई प्याज इस्तेमाल करती हूँ, ये इम्तियाज़ से मैं पूरे पैकेट लेके आती हूँ इस तरीके के। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका मसाला भी रेडी कर लिया। मसाले में मैंने टमाटर है, सफ़ेद ज़ीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये थोड़ा सा है पिसा हुआ गरम मसाला। और यहाँ पे मैंने आटे के पेड़े भी तैयार करके रख दिए। और ये टमाटर हमारे पास बच गया है, तो हम इसको फ्रिज में डाल देते हैं फटाफट से।
अच्छा, ये हमने फ्रिज में टमाटर को फ्रिज में यहाँ क्यों रख दिया मैंने? हमें यहाँ डालना था। चलें ठीक है, ये हमारा टमाटर भी सेट हो गया है। अब मेरे पास बच गए हैं ये बर्तन। फिर बहुत बार्गेनिंग करने के बाद उसने मुझे अपनी रेट दिखाती है ना मोबाइल में, बोला देख लो कि इतने का है। 11,000 रुपये का उसको आया था, अब बोला आपके लिए देख कर ही दे दे रहा। तो भाई 12,000 में फ़ायदा नहीं पा। 12,000 का बना, दिखाओ सही बना है? पूरा सही हो गया। डेटा वेटा तो नहीं उड़ाता क्या इसका? नहीं, अभी व्हाट्सएप ऑन करना है बस। ये हो गई मेरे हस्बैंड के मोबाइल की स्टोरी कि इनका डेटा वेटा अल्लाह का शुक्र सेव है और मोबाइल भी बन गया। आप खुश हैं? आप ठीक है। खुश नहीं है? तो ओरिजिनल तो ओरिजिनल होती है ना। चले कोई बात नहीं, मेरी वजह से इनका टूट गया था। तो यहाँ पे भाई मैं रेडी शेडी हो गई थी, मैंने खाना भी तैयार कर लिया है और ये बहुत लेट हो गए क्योंकि मोबाइल बनने में इनको बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो अभी फाइनल ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो मैं इनके ना नाइट सूट वगैरह देती हूँ, ये फ्रेश होते हैं। इसके बाद डिनर करेंगे। दही भी ले आए हैं, मैं अभी ककुम्बर वगैरह कट करती हूँ। इसके बाद मज़े का डिनर करते हैं। और डिनर में मैंने आपको बता दिया है कि मैंने दाल रोटी बनाई है। डिनर करते हुए आपसे मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने डिनर भी कर लिया है क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इतने टेंशन में थे। तो अभी हमने मज़े का डिनर किया। कैसा लगा आपको? VIP सही बना था? अच्छी बनी थी दाल की। तो भाई आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।